मंगलाचरण कीजिए। भक्त्या प्रणम्य वीरं सर्वज्ञं सर्वजन्तुहितदक्षं करणानुयोगदीपं पूर्वे स्वान्तस्तमोविघातार्थं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। आज दिन पढ़ने का नहीं, आज पूछने का और उत्तर पाने का है। मैं प्रश्न भी बोलूँगा और आपको उसका उत्तर भी बताऊँगा। पहला प्रश्न है, देश चारित्र सकल चारित्र यथाख्यात चारित्र समझा दीजिए। अप्रत्याख्यानावरण के अनुदय होने पर अप्रत्याख्यानावरण चारित्र मोहिनी की प्रकृति है। उसका अनुदय हुआ, उसका उदय से वो हटी तो उसके अभाव में होने वाला देश चारित्र हो गया। देश चारित्र माने पहली प्रतिमा से 11 प्रतिमा तक, अर्थात क्षुल्लक, एलक, आरिका आदि सब देश चारित्र। सकल चारित्र माने प्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय होने पर जो मुनि महाराज का चारित्र है वो है सकल चारित्र, अर्थात पंच पापों का सर्वथा त्याग करना। तीसरा यथाख्यात चारित्र, चारित्र का अभाव हो जाना। सकल चारित्र में संजुलन कषाय का उदय है। अब संजुलन कषाय का भी अनुदय हो जाए। 11वें, 12वें, 13वें, 14वें गुणस्थान में कोई कषाय नहीं है। चारित्र कौन सा? यथाख्यात चारित्र होगा। 3 चारित्र। देश चारित्र का गुणस्थान सिर्फ 5वां। सकल चारित्र का गुणस्थान 6 से 10 और यथाख्यात चारित्र का 11 से 14। दूसरा प्रश्न आया, चारित्र मोहिनी कर्म की 20 प्रकृतियों का उपशम या क्षय 9वें गुणस्थान के अंतर्गत में होगा या 10वें गुणस्थान में, 9वें गुणस्थान के अंत में। देखो 21 में से 20 चली जाएंगी तो 1 बचेगी। कौन सी? संजुलन, लोभ, सूक्ष्म, तब 10वां गुणस्थान होगा। तो 20 प्रकृतियों का उपशम या क्षय कहाँ हुआ? 9वें गुणस्थान के अंत में होने पर 10वां गुणस्थान बनता है। गुणस्थान उतरने में ही आएगा या चढ़ते में भी? नहीं, गुणस्थान तो उतरने में भी आता है और चढ़ते में भी। मान लो 10वें गुणस्थान वाला कोई उपशम श्रेणी वाला जीव उतरेगा तो 9वें गुणस्थान में, चढ़ेगा तो 11वें गुणस्थान में, उसमें क्या बात। अगला प्रश्न, उदयाभावी क्षय किसे कहते हैं? रुचि जैन ने तो प्रश्न नहीं थोक ढेर भेज दिया है, बहुत सारे। कोई बात नहीं, समझिए, अच्छी बात है। उदयाभावी क्षय किसे कहते हैं? कर्म का अपने रूप से उदय में नहीं आना उदयाभावी क्षय है। जैसे अनंतानुबंधी कषाय है, उदयावली में है, अन्य कषाय रूप होकर उदय में आई तो उदयाभावी क्षय कहलाता है। मतलब उसका अपने रूप से अभाव होना ही उसका क्षय है। दूसरा, एक बार सम्यक दर्शन छूटने पर उसे कितने काल बाद प्राप्त किया जा सकता है? अलग अलग बात है, समझिए। एक बार उपशम सम्यक्त छूट जाए तो दोबारा उपशम सम्यक्त प्राप्त करने में कितना टाइम लगेगा? पल्लिका असंख्यात्मा भाग काल। एक बार द्वितीय उपशम सम्यक्त छूट जाए तो दोबारा होने में कितना काल लगेगा? अंतर्मुहूर्त। एक बार छायोपशमिक सम्यक्त छूट जाए तो दोबारा होने में कितना समय लगेगा? मात्र अंतर्मुहूर्त। और छायिक सम्यक्त तो होके छूटता ही नहीं, उसका तो प्रश्न ही नहीं। क्या तीर्थंकर भगवान 8 वर्ष की उम्र में ही
पंचम गुणस्थान वर्ती हो जाते हैं? क्या वह अणुव्रत धारण कर लेते हैं? नहीं। तीर्थंकर भगवान तो जन्म से ही महापवित्र होते हैं। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त से गुणस्थानों की चर्चा प्रारंभ होती है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त जब हुआ तब क्या हुआ? अप्रत्याख्यानावरण का उनके अपने आप अनुदय हो जाता है भावों की विशुद्धि से। उससे क्या होता है? गुणस्थान 5वां बन जाता है। लेकिन वो गुणस्थान या पंचम गुणस्थान वर्त उसको अणुव्रत को धारण नहीं करते। मैंने आपको बताया था भगवान पार्श्वनाथ की पूजा में है ना, भाई जब अष्टम वर्ष कुमार धरे अणुव्रत महासुखकार। ये धरे नहीं, भये अणुव्रत महासुखकार। लाइन कैसे बोलनी है? भये जब अष्टम वर्ष कुमार भये अणुव्रत महासुखकार। वो धारण नहीं करते। तीर्थंकर जब भी धारण करेंगे महाव्रत, कभी प्रतिमा ही नहीं लेंगे। तीर्थंकर कभी क्षुल्लक एलक नहीं बनेंगे। बनेंगे तो सीधे मुनि महाराज। चौथा, षटगुणी हानि वृद्धि उत्पाद व द्रव्य गुण सिद्धों में किस प्रकार होता है, कृपया बताएं। सिद्ध भगवान में एक अगुर-लघु नाम का गुण होता है। उस अगुर-लघु नाम के गुण में षटगुणी हानि वृद्धि होती है। एक उदाहरण से समझाता हूँ। कभी आप समुद्र के किनारे बैठेंगे तो आप देखेंगे उसमें ऐसे लहरें आती हैं, ऐसे लहरें आती हैं। उन लहरों के आने से क्या समुद्र का कुछ बिगड़ता है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं बिगड़ता। ये तो उसका स्वभाव है। ऐसे ही सभी शुद्ध द्रव्यों में, केवल सिद्ध भगवान मत लीजिए। सिद्ध भगवान क्या है? शुद्ध जीव द्रव्य हैं। सभी शुद्ध द्रव्यों में षटगुणी हानि वृद्धि रूप परिणमन होता है। परिणमन तो सभी द्रव्यों में होगा ही। क्यों? क्योंकि उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण है सत, और सत माने जिसमें उत्पाद व द्रव्य हो, परिणमन हो, नई पर्याय की उत्पत्ति, पुराने का नाश हो। इस द्रव्य का स्वभाव है। तो सिद्ध भगवान क्या है? शुद्ध जीव द्रव्य हैं। उनमें परिणमन होगा, बिल्कुल होगा, प्रति समय होगा। तो किस रूप में होगा? जैसे जब लहर ऊपर आई तो वृद्धि, नीचे उतरी तो हानि। ऊपर आई तो वृद्धि, नीचे उतरी तो हानि, लेकिन द्रव्य का नुकसान कुछ नहीं हुआ। उसी तरह शुद्ध द्रव्यों में जो परिणमन है शुद्ध शुद्ध होता है, और षटगुणी हानि षटगुणी वृद्धि रूप होता है। षटगुणी हानि कैसे समझें? अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि और अनंत गुण हानि। 6 हानि और 6 वृद्धि। अब लहर यूँ आई तो वृद्धि हो रही है, यूँ गई तो हानि हो रही है। इस तरह षटगुणी हानि वृद्धि रूप परिणमन प्रत्येक शुद्ध द्रव्य में पाया जाता है। केवल ज्ञान बिना क्रम के सभी द्रव्यों की पर्यायों को जानता है। फिर तो किसी जीव के भव केवल ज्ञानी भगवान को आज आगे पीछे दिखाई देते होंगे। नहीं, आपने ठीक नहीं समझा। बिना क्रम के का मतलब, जैसे आप किताब पढ़ते हैं ना, तो पहले पहला पेज, फिर दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज, ऐसे पढ़ते हैं। वो किसी चीज़ को ऐसे नहीं जानते। अगर मान लो उनके पास सामने कर्णानुयोग दीपक रखा है तो वो पहले पेज से नहीं पढ़ेंगे, वो पूरी किताब को एक साथ जानते हैं। अर्थात उनके लिए ये नहीं है ये पहला पृष्ठ है, ये दूसरा पृष्ठ है, चलो तीसरा पृष्ठ सुनो, ऐसा नहीं। क्रम नहीं है उनके ज्ञान में। वस्तु को संपूर्ण रूप से बिना क्रम के जानना ये केवल ज्ञान का काम है। ये है क्रम का मतलब। यहाँ आगे देखें, 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं।
क्या ये मैक्सिमम है या इससे कम या ज़्यादा भी हो जाते हैं? नहीं, कभी नहीं होते, ये फिक्स हैं बिल्कुल। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाएंगे, 607 नहीं, 609 भी नहीं, दोनों नहीं। आगे, क्या आर्यिका माता जी अंग और पूर्व की ज्ञाता होती थी? अगर नहीं तो क्यों? और हाँ तो पूरे द्वादशांग की ज्ञाता होती थी। क्या कोई उदाहरण है? नहीं। आर्यिकाओं को बस 11 पूर्व तक पढ़ने का आज्ञा है और उनका अधिकार है, उनकी योग्यता है। जैसे सुलोचना आर्यिका जो थी वे 11 अंग की ज्ञाता थी, उससे आगे नहीं, इससे ज़्यादा किसी को ज्ञान नहीं होता। यदि कोई मुनिराज उपसम श्रेणी से आगे बढ़ते हैं तो आगे के गुणस्थानों में वे उपसम श्रेणी को क्षपक श्रेणी में बदल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर प्रारंभ उपसम से हुआ है तो उपसम श्रेणी की ही सारे काम होंगे। अगर उन्होंने कर्मों को दबा दबा के आगे बढ़ना प्रारंभ किया है तो आखिर तक दबाएंगे, और अगर क्षय करते हुए आगे बढ़े हैं तो क्षय करेंगे। क्षपक श्रेणी वाले विशुद्धि घटने में क्या उपसम श्रेणी में आ सकते हैं? ये कभी नहीं। क्षपक श्रेणी वाले क्षपक श्रेणी से ही चढ़ेंगे, उपसम श्रेणी वाले उपसम श्रेणी से ही चढ़ेंगे, बीच में कोई दिक्कत नहीं होगी। पंचम काल में बहुत कम सम्यक दृष्टि हैं। वर्तमान में 1200-1500 मुनि महाराज आर्यिकाएँ हैं, तो वे सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। हमारा नंबर उनमें होगा या नहीं? पंडित जी, क्या आप अनुमानतः बता सकते हैं कि कितने होंगे? आचार्यों ने कई ग्रंथों में लिखा है कि भरत क्षेत्र में पंचम काल में 3-4 सम्यक दृष्टि मुनि नहीं, 3-4 सम्यक दृष्टि है, 5-7 नहीं। जब इसकी व्याख्या हुई तो व्याख्या में बताया, अर्थात वेरी रेयर, बहुत कम है। काउंटिंग नहीं माननी 3-4 या 5-7, लेकिन उन्होंने माना बहुत कम है। अब कितने कम हैं इसकी संख्या नहीं मालूम पड़ी, क्योंकि वो तो घटती बढ़ती रहती है। आपने पूछा तो क्या वे सम्यक दृष्टि हो सकते हैं? नहीं, सब तो हो ही नहीं सकते। उनमें से कुछ जिनकी चर्या आगम के अनुसार बहुत अच्छी है वे भावलिंगी साधु या वे सम्यक दृष्टि भावलिंगी आर्यिकाएँ हो सकती। भावलिंग का मतलब पंचम गुण स्थान के अनुसार परिणाम वाले। हमारा नंबर उनमें होगा या नहीं? 1200-1500 मुनि आर्यिकाओं में आपका नंबर कैसे? आप तो गृहस्थी हैं, आपका नंबर क्यों होगा? लेकिन आप जब बन जाएंगी ना आर्यिका, मान लो आप आर्यिका बन जाएंगी, तो आपका नंबर क्यों नहीं होगा? जब त्रियंचों को सम्यक दर्शन हो सकता है, नारकियों को मार काट करते करते सम्यक दर्शन हो सकता है, तो हमें क्यों नहीं हो सकता? हमें बिल्कुल होगा। जब त्रियंच पंचम गुण स्थान वर्ती बन सकते हैं, आपको मालूम होना चाहिए स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात मत्स्य हैं। उनमें असंख्यात मत्स्यों में कुछ छोड़ो, बाकी असंख्यात ही पंचम गुण स्थान वर्ती मत्स्य हैं। व्रती पंचम गुण स्थान वर्ती। जब त्रिंचों को होगा तो हमें क्यों नहीं होगा? हमें ज़रूर होगा। एक बात और बताऊं, आश्चर्य मत करिएगा। ऊपर वैमानिक देवों में पहले स्वर्ग से 1600 स्वर्ग तक जितनी सीट हैं, उनमें से मोर देन 50% सीट उन मत्स्यों के लिए रिजर्व हैं। वे मत्स्य मर जन्म उनमें ही जाके लेते हैं। क्यों लेते हैं? वे असंख्यात हैं। और मनुष्य कितने हैं? मनुष्य संख्यात हैं।
इसलिए अधिकांश सीटें, मैंने कहा ना मोर देन 50% सीट्स उनके लिए रिज़र्व हैं। बिल्कुल, जब उनको हो सकता है तो हमें क्यों नहीं? बिल्कुल होगा। आप ये पूछ रहे हैं क्या आप अनुमानतः बता सकते हैं कि कितने होंगे? नहीं, कोई नहीं बता सकता कितने सम्यक दृष्टि हैं। इतना है, बहुत कम है। आगे, अप्रतिष्ठ प्रत्येक वनस्पति जीव से रहित है, तो हमें फिर उसे प्रासुक क्यों किया जाता है? क्या मतलब? अप्रतिष्ठित वनस्पति, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीव से रहित है। किसने कह दिया जीव से रहित है? आपने सेब एप्पल खरीदा, एप्पल खरीद के आप लाए, ये अप्रतिष्ठित है। हाँ बिल्कुल। क्या इसमें जीव नहीं है? क्या पेड़ से टूटने पर क्या उसका जीव समाप्त हो गया? जब तक पेड़ में लगी थी तब तक जीव थी? नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं धारणा बनाना। धारणा कैसे बनाना? पेड़ की हर पत्ती में, पेड़ के हर पत्ते में, हर फल में असंख्यात अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का एक जीव है, हर एक में। तो जब मुनि महाराज को देना होता है ना, तो उसको पहले प्रासुक करते हैं फिर देते हैं। बहुत से लोग क्या कहते हैं, आपने प्रासुक क्यों किया? इसलिए प्रासुक किया कि ये वस्तु जीव रहित हो जाए। तो जीव रहित होने में आपने मारा तो गर्म पानी में दे के मारा, या सब्जी बनाई तो भी उनको मारा, हिंसा तो लगी। हाँ, हिंसा तो लगी, लेकिन जिनको आपने अचित्त करके दिया उन्होंने जीव खाए तो नहीं। आपने उनको सेब दे दिया सब्जी बना के, सेब की सब्जी बनाई और महाराज को दे दी, महाराज ने ले ली, तो महाराज ने जीव खाए तो नहीं। हिंसा तो आपने कर ली, माना, लेकिन जीव खाए तो नहीं। इसलिए अब आप कहेंगे कि वो जो सेब उनको दिया वो जीव मरे हुए उसी में तो थे, फिर मरे हुए जीव खाए कि नहीं खाए? तो हमेशा ध्यान रखिए, एक इंद्रिय जीवों का शरीर वह वनस्पति ही है, वह जल ही है, वही उसका शरीर है। उनका शरीर मरने के बाद उनका शरीर बचता नहीं। अगर आपने सेब को अचित्त किया है तो वे जो उसमें असंख्यात अप्रत्येक थे ना, मतलब अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति वाले थे, जो जीव थे, वो उसमें मरे हुए नहीं हैं। उनका तो वही शरीर था, वो चले गए। उनका शरीर हमारी आपकी तरह हड्डी खून वाला नहीं होता। जल का एक जीव किसे कहते हैं? जल ही जिसका शरीर है, उसका अलग शरीर नहीं है। यद्यपि प्रत्येक जीव का शरीर अलग अलग है, लेकिन वो जल रूप ही है। पानी को छान के आपने पानी गर्म किया तो क्या हुआ? सारी आत्माएं उसमें से निकल गई, जल जल रह गया। उनमें मरे हुए उनके शरीर पड़े हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसलिए कोई भी फल हो उसको अप्रतिष्ठित बनाना पड़ता है। आगे आइए, सातिशय मिथ्या दृष्टि अधयकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण रूप परिणाम कैसे होते हैं? सातिशय मिथ्या दृष्टि के। मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बनता है तो 3 परिणाम होते हैं। मान लो मिथ्या दृष्टि जमीन पे है और उसको सम्यक दृष्टि बनने के लिए परिणामों में इतनी विशुद्धि लानी है, तो पहला पार्ट जो होगा वो अधयकरण कहलाएगा। उससे और ऊपर आया तो अपूर्वकरण कहलाया, और ऊपर आया तो अनुवृत्तिकरण कहलाया।
भावों की विशुद्धि की 3 स्टेज हैं। कोई सातिशय मिथ्या दृष्टि सम्यक्त को प्राप्त करता है तो जितनी विशुद्धि रिक्वायर्ड होती है उसके 3 भाग कर लो। पहला भाग अधेकरण, दूसरा अपूर्वकरण, तीसरा अनुवृत्तिकरण कहलाता है। प्रश्न 26 समझना है। प्रश्न 26 का मतलब है सूक्ष्म कृष्टि की प्राप्ति कैसे होती है। सूक्ष्म कृष्टि का मतलब उन चीज़ों को सूक्ष्म करना। अनुवृत्तिकरण गुणस्थान तक, 9वें गुणस्थान तक कषाय बादर थी। 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म सांपराय, सूक्ष्म लोभ हो गई। तो बादर का सूक्ष्म बनाना, इसका नाम है सूक्ष्म कृष्टि। ये कैसे होती है देखिए, इन्होंने 4 बातें बताई। अनुवृत्तिकरण के पूर्व में जो स्पर्धक थे बहुत बादर, उन्हें हमने कहा पूर्व स्पर्धक। अनुवृत्तिकरण रूप परिणाम के निमित्त से जिनका अनुभाग अनंत गुना क्षीण हो गया और क्षीण हो गया, बादर से पतले हो गए, वो कहलाए अपूर्व स्पर्धक। जिनका अनुभाग अपूर्व स्पर्धक से भी अनंत गुना क्षीण हो गया, उन्हें हमने कहा बादर कृष्टि। बादर तो हैं लेकिन इनकी कृष्टि हो गई है। और जिनका अनुभाग बादर कृष्टि से भी अनंत गुना क्षीण होता है, उनको कहते हैं सूक्ष्म कृष्टि। ये चारों काम 9वें गुणस्थान में होते हैं। इससे क्या होता है, जो बादर संजुलन लोभ था, वो बादर संजुलन लोभ अब घटता घटता सूक्ष्म संजुलन लोभ रह जाता है। कहाँ? 10वें गुणस्थान में। ऐसे अगला, कृपया जीव समास के 58 भेदों को समझा दीजिए। आइए, प्रश्न 44 निकाल लीजिए। प्रश्न 44 और पृष्ठ 13, जीव समास के 98 भेद। अब इन्होंने बोला एक इंद्री के उपर्युक्त 14 भेद। 14 भेद कौन से? देखिए यहाँ लिखा है प्रश्न 43 में, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु का एक, और नित्य निगोद और इतर निगोद, इन 6 प्रकार के जीवों के बादर और सूक्ष्म 2-2, मतलब 12 भेद हो गए। और प्रत्येक वनस्पति के सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित 2 भेद, कुल मिला के एक इंद्री के भेद हो गए 14। अब देखिए प्रश्न 44 पे आ जाइए। एक इंद्री के उपर्युक्त 14 भेद के पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा 3-3 भेद हैं। पर्याप्त जिनकी पर्याप्ति पूरी हो गई, निवृत्त पर्याप्त जिनकी अभी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई, लब्ध पर्याप्त जिनमें पर्याप्तक बनने की योग्यता ही नहीं है। 3 तरह के जीव एक इंद्री में 14 प्रकार के हुए, तो एक इंद्री के कुल भेद हो गए 42। आगे बढ़ें। विकलत्रय माने 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री के पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा 3-3 भेद। तो विकलत्रय कितने प्रकार के? 3 या 9 प्रकार के हो गए। आगे आइए। कर्म भूमिज पंचेंद्रिय त्रयंशों के संगी और असंगी की अपेक्षा 2 भेद, कर्म भूमि और भोग भूमि। तो ये कर्म भूमि त्रयंश की बात। इन दोनों के कर्म भूमि पंचेंद्रिय त्रयंश सैनी और असैनी के जलचर, थलचर, नवचर की अपेक्षा 3-3 भेद। और इन तीनों में सैनी असैनी लगाने से ये 6 भेद हो गए। ये 6 प्रकार के जीव
गर्भ जन्म और सम्मूर्छन जन्म की अपेक्षा 2 प्रकार के होते हैं। गर्भ जन्म वाले 6 प्रकार के जीव पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त की अपेक्षा 2-2 प्रकार के 12 प्रकार के हो गए। और सम्मूर्छन जन्म वाले 6 प्रकार के जीव पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा 18 प्रकार के हो गए। बिल्कुल सरल है। आगे आए। इस प्रकार कर्म भूमि स्त्रियंचों के 12 और 16 30 भेद हो गए। 12 भेद गर्भज के, 18 भेद सम्मूर्छन के, कुल 30 भेद। भोग भूमिज पंचेंद्रिय त्रिंचों की थलचर और नवचर ये 2 भेद होते हैं। ऐसी ज़्यादा है थोड़ा। भोग भूमि में जो पंचेंद्रिय त्रिंच होते हैं उनके 2 भेद थलचर और नवचर। इसमें जलचर क्यों नहीं लिया? क्योंकि भोग भूमि में जलचर त्रिंच नहीं होते। इनके पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त की अपेक्षा 2-2 भेद। तो भोग भूमि पंचेंद्रिय त्रिंच 2 दूनी 4 प्रकार के होते हैं। आर्यखंड के मनुष्य के पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा 3 भेद होते हैं। हम और आप लोग आर्यखंड के मनुष्य हैं। 3 भेद। म्लेच्छ खंड के मनुष्य के पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त की अपेक्षा 2 भेद होते हैं। क्यों? क्योंकि म्लेच्छ खंड में लब्ध पर्याप्त नहीं होते। भोग भूमिज और कुभोभिज मनुष्य के पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त की अपेक्षा 2-2 भेद होते हैं। देव और नारकियों के पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त की अपेक्षा 2-2 भेद होते हैं। इस तरह त्रियंच के 42 एकेंद्री के, 9 विकलत्रय के और ये 12 त्रियंचों के, 18 मनुष्यों के और 4 लगाए कुल 85 भेद हो गए। मनुष्य के 3, 2 और 4 बराबर 9 भेद और देव के 2 भेद और नारकी के 2 भेद मिलाकर जीव समास के 85, 9 और 4 मिलाकर 98 भेद हो जाते हैं। इससे सरल है, आराम से आप समझ सकते हैं। आगे देखें। सूक्ष्म कृष्टि किसे कहते हैं? हमने बता दिया। बादर कषायों को सूक्ष्म कषाय बनाना सूक्ष्म कृष्टि है। सिद्ध परमेष्टि के परिणमन किस प्रकार होता है? चर्चा हो गई। षटगुणी हानि वृद्धि रूप होता है। संचय का अर्थ, संचय का मतलब इकट्ठा होना। क्या मुनिराज जब श्रेणी चढ़ते हैं तो उन्हें स्वयं के गुणस्थान का ज्ञान होता होगा? नहीं। किसी भी जीव को, अच्छी तरह सुनिए, किसी भी जीव को अपने गुणस्थान का ज्ञान नहीं। मुनि महाराज को ये नहीं मालूम मेरा गुणस्थान 6, 7वां है या नहीं। उनको ये नहीं मालूम मैं उपसम श्रेणी चढ़ रहा हूँ कि नहीं। हाँ, केवली होने पर अनुभव होने लगता है कि केवली हो गए, बस ये उन्हें ऐसा अनुभव होता है। बाकी गुणस्थान हमारे ज्ञान का विषय स्वयं का नहीं होता। 182 नंबर का सवाल समझाइए। 182 हाँ 82 नंबर 82। हाँ, अच्छा प्रश्न है। 8 नाना जीवों की अपेक्षा प्रश्न 82, पृष्ठ 24। नाना जीवों की अपेक्षा 8 शांतर मार्गणाओं का उत्कृष्ट और जघन्य विरय काल कितना है? इन्होंने क्या बताया? जो आपने 8 शांतर मार्गणाएं बताई प्रश्न 80 में। इन 80 शांतर मार्गणा का मतलब इनका विरय काल। तो यहाँ पूछ रहे हैं नाना जीवों की अपेक्षा 8 शांतर मार्गणाओं का उत्कृष्ट सबसे ज़्यादा, जघन्य माने सबसे कम,
विरह काल माने गैप कितना है? उत्तर देखिए, नाना जीवों की अपेक्षा उपशम सम्यक्त का उत्कृष्ट विरह काल 7 दिन है। अर्थात अगर तीनों लोकों में, नारकी, त्र्यंच, मनुष्य और देवों में कभी उपशम सम्यक्त की नहीं हो तो कब तक ऐसा हो सकता है? 7 दिन तक, कम से कम एक समय तक। एक समय तीनों लोकों में कोई उपशम सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है, अधिक से अधिक 7 दिन तक। इसके बाद कोई न कोई उपशम दृष्टि होगा ही। ऐसे आगे देखें, सूक्ष्म सांप्राय का 6 महीने 10वें गुणस्थान का। आगे आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग का पृथक्त्व वर्ष। पृथक्त्व का मतलब 3 से 9 वर्ष तक का गैप पड़ सकता है। अर्थात 2.5 दीप में कोई भी मुनिराज आहारक शरीर ना निकाले। वैकृक मिश्र का योग का 12 मुहूर्त। वैकृक मिश्र काय किनके होता है? नारकी और देवों के। कब होता है? जब कोई आत्मा उनमें जन्म तो ले ले और जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हो तब तक वैक्रियक मिश्र का योग। शरीर पर्याप्ति हुई सोई वैक्रियक का योग हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कोई भी नारकियों में जन्म ना ले, कोई भी देवों में जन्म ना ले। ऐसा कब तक हो सकता है? 12 मुहूर्त। एक मुहूर्त माने 48 मिनट्स। इतने समय तक नरक में और स्वर्ग में किसी व्यक्ति का जन्म ना हो, ऐसा हो सकता है। लब्ध पर्याप्त तक मनुष्य कभी एक भी नहीं हो, ऐसा हो सकता है। कितने समय तक? इन्होंने लिखा पल्लिका असंख्यात्मा भाग और साधन सम्यक दृष्टि और तीसरे गुणस्थान वालों का उत्कृष्ट विरह काल पल्लिका असंख्यात्मा भाग है। पल्लिका असंख्यात्मा भाग भी असंख्यात वर्ष होता है। इसलिए असंख्यात वर्ष तक दूसरे तीसरे गुणस्थान में तीनों लोकों का कोई जीव ना आया हो, ऐसा भी संभव है। सांतर मार्गणाओं का जघन्य विरह काल एक समय है। जैसे उपशम सम्यक्त का जघन्य विरह काल एक समय, उत्कृष्ट विरह काल 7 दिन। क्या मतलब? उपशम सम्यक दृष्टि हमेशा पाए जाते हैं, लेकिन कभी कम से कम गैप पड़े बीच में तो एक समय तक, अधिक से अधिक गैप पड़े तो 7 दिन तक हो सकता है। नेट पर क्या लफड़ा होता पता नहीं, अपने आप कनेक्टिविटी खत्म हो गई। फिर चालू है, नेट चालू है, सब चालू। अपने से कनेक्ट करने को हो रहा था। फिर क्या करें? अपने से कनेक्ट कर दिया है मोबाइल से। फिर से शंकाएं नहीं पड़ेंगी। नहीं पड़ेंगी शंका। आप सभी शंकाएं दोबारा दीजिए, क्योंकि नेट की गड़बड़ होने से आप सबकी शंकाएं यहाँ से गायब हो गई और बीच में डिस्टरबेंस हो गया। तो मैं ये बता रहा था जघन्य विरह काल एक समय और उत्कृष्ट विरह काल इसमें प्रश्न नंबर 82 में दिया हुआ है। बोल दें एक बार शंका की। अपनी अपनी जो भी शंकाएं हों अब भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ से शंकाएं गायब हो गई हैं। बहुत लंबा प्रश्न दे दिया है।
कॉपी थे वो सारी आइए इनका प्रश्न देखते हैं। जीव असंख्यात वर्ष तक कोई भी लब्ध पर्याप्त न हो, ऐसा कैसे? ऐसा ऐसे कि उस समय तक सब जगह व्यवस्था बहुत अच्छी हो। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ भरत ऐरावत क्षेत्र में भोग भूमि हो पहले दूसरे तीसरे काल में, विदेह क्षेत्र में हमेशा चौथे काल जैसा परिणमन है, मलेच्छ खंड में लब्ध पर्याप्त तक होते नहीं। हो सकता है पल्ली के असंख्यात में भाग काल का गैप पड़ जाए, इसलिए गैप पड़ना संभव है। आगे क्या लिखा? हाँ, छायोपशमिक सम्यक दर्शन केवल वृत्ति को या मुनिराज को ही होता है या फिर हमें भी हो सकता है? नहीं, छायिक सम्यक दृष्टि जीव छायिक सम्यक दृष्टि चारों गति के जीवों के हो सकता है। छायिक सम्यक दर्शन हमें भी हो सकता है, बल्कि यूँ कहिए ना, तिरंचों में या मनुष्यों में अधिकांश जीव छायोपशमिक सम्यक दृष्टि होते हैं। सम्यक दृष्टियों में हमें हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। उपसम सम्यक का काल बहुत थोड़ा, अंतर्मुहूर्त। छायिक सम्यक तो आजकल होता नहीं, तो अगर हमें सम्यक दर्शन होगा तो कौन सा होगा? छायोपशमिक होगा। आगे क्या लिखा? चतुर्थ गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि मनुष्य, क्या लिखा? मानव संख्या 700 करोड़ के नंबर 700 करोड़ सुनी थी। हमने जो सदा बने रहते हैं। तो क्या भरत और ऐरावत के मनुष्य, हिंदी में दे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो इसकी हिंदी में दे और टाइम और लग जाता है। अर्थात मनुष्य धन्य दृष्टि चौथे गुणस्थान के थे क्या? नहीं, हिंदी में दे तो विनीता जी से निवेदन है हिंदी में भिजवाएं, तब तो ठीक है, नहीं टाइम बहुत लगेगा। आपने नीचे एक शंका दी है, श्रावक पंचम काल में सम्यक दृष्टि नहीं है क्या? क्यों नहीं है? हैं, पर कौन है और कौन नहीं ये नहीं मालूम पड़ता। लेकिन सम्यक दृष्टि मुनि भी हैं वर्तमान में, और वर्तमान में सम्यक दृष्टि श्रावक भी हैं। आगे क्या लिखा? दूसरी औपसमिक सम्यक जब होगा पहले के नहीं, मैं छोड़ता हूँ। जीव भव्य है या अभव्य है कौन निर्णय करता है? क्योंकि ये भाव कर्मजन्य तो है नहीं। समाधान दीजिए। बिल्कुल ठीक। कौन जीव भव्य है और कौन अभव्य है, ये अवधि ज्ञानियों के ज्ञान का भी विषय नहीं, मनप्पर्य ज्ञानी के ज्ञान का विषय नहीं, ये तो मात्र केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है बस। आगे तीर्थंकर भगवान के अवधि ज्ञान भव प्रत्यय होता है या गुण प्रत्यय होता है या दोनों? नहीं, भव प्रत्यय होता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, भरत और ऐरावत क्षेत्र में जितने तीर्थंकर भगवान होते हैं वे सब तो 5 कल्याणक वाले होते हैं।
तो 5 कल्याणक वाले जो तीर्थंकर हैं उनका जो अवधि ज्ञान है वो भाव प्रत्यय। लेकिन विदेह क्षेत्र में जो तीर्थंकर होते हैं वो 2 या 3 कल्याणक वाले भी होते हैं। तो 2 या 3 कल्याणक वाले जो जीव हैं उनका क्या होगा? उनका अवधि ज्ञान गुण प्रत्यय होगा, भाव प्रत्यय नहीं, क्योंकि वो पहले भव से लेके नहीं आए हैं। फिर सुनिए, भरत और ऐरावत क्षेत्र में जो तीर्थंकर होते हैं वो 5 कल्याणक वाले ही होते हैं नियम। लेकिन जो विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर होते हैं वो कदाचित 2 या 3 कल्याणक वाले भी होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि विदेह क्षेत्र में कोई जीव पैदा हुआ तब उसके तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ था। वहाँ उन्होंने तीर्थंकर भगवान के चरण चरण पादुका में उनके चरणों में बैठ के उन्होंने 16 कारण भावना भाई और तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और वे उसी भव से मोक्ष जाएंगे। तो वो कितने कल्याणक करेंगे? अगर वो गृहस्थ हैं तो उनके 3 कल्याणक होंगे, तब कल्याणक ज्ञान और मोक्ष। अगर मुनि महाराज ने 16 कारण भावनाएं भाई हैं, उनके कितने कल्याणक होंगे? मात्र 2, ज्ञान और मोक्ष। तो 2 और 3 कल्याणक वाले जो जीव हैं उनमें और 5 कल्याणक वालों में अंतर है। जो 5 कल्याणक वाले हैं उनका अवधि ज्ञान भव प्रत्यय, और जो 2 या 3 वाले हैं उनका अवधि ज्ञान गुण प्रत्यय। आगे देखें, स्त्री है ना, स्त्री अगर अणुव्रत धारण करे तो उसका गुणस्थान भी 5वां होता है। क्यों नहीं होता? आप 2 प्रतिमा 1 प्रतिमा ले लीजिए, आपका गुणस्थान 5वां हो जाएगा। 1-2 प्रतिमा लेने से दिक्कत तो बहुत होगी, लाभ क्या होगा? प्रश्न उत्तर। अंतर ये होगा कि प्रति समय आपके असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होने लगेगी। देखिए कितना बड़ा अंतर है। पूजा पाठ करने में और स्वाध्याय करने में अवृत्ति के कर्मों की निर्जरा बहुत कम, ना के बराबर। लेकिन अगर आपने 1 या 2 प्रतिमा ले ली, अब आपके प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा होने लगी। मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। कोई गृहस्थ हो, सम्यक दृष्टि, मान लो छायिक सम्यक दृष्टि है, बड़ा वैराग्य वाला है, वो क्या करता है? अष्टमी और चतुर्दशी को श्मशान में चला जाता है और श्मशान में जाके अपने सारे कपड़े उतार के दिगंबर होके श्मशान में पूरी रात ध्यान लगाता है। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन गुणस्थान कौन सा है? 4था। अभी व्रत नहीं लिए। उसके कितनी निर्जरा होगी? बहुत थोड़ी। लेकिन जिस लेडी ने, जिस जेंट ने, जिस स्त्री पुरुष ने प्रतिमा 1 या 2 ले ली हैं, वो अपने घर में खाना बना रही है, झाड़ू लगा रही है, कपड़े धो रही है, तो भी उसके उस श्रावक से जो श्मशान में नग्न होकर सामायिक कर रहा है, उससे असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा प्रति समय है। व्रतों की इतनी महिमा है, व्रतों की इतनी महिमा है, समझिए। आगे देखें, तरबूज कौन सी वनस्पति है? यह अभक्ष्य क्यों है? क्योंकि आचार्यों ने चरणान योग के ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है, तरबूज में अनंत जीव पाए जाते हैं। कोई लोग कहते हैं वो अंदर से लाल सा निकलता है इसलिए, नहीं, ऐसे नहीं। लाल काले से अभक्ष्य नहीं लिखा,
उन्होंने लिखा है तरबूज में अनंत जीव राशि है। इसलिए निवेदन, अगर कोई मुनि महाराज कोई व्रती खाते भी हों तो उनको मना कीजिए और उनको बिल्कुल मत दीजिए, नहीं आपको भी पाप लगेगा और उन्हें भी। अमुक वनस्पति सप्रतिष्ठित से अप्रतिष्ठित हो गई है, अर्थात प्रयोग लेने योग्य हो गई है, इसकी पहचान कैसे करें? सीधी सी सही बात तो ये है, वास्तविक पहचान 100% करेक्ट तो नहीं हो सकती। मोटी मोटी पहचान कैसी है? मोटी पहचान ये है, जैसे लौकी है, भिंडी है। लौकी अगर बहुत छोटी है सप्रतिष्ठित अनंत जीव राशि, लौकी अगर बड़े साइज में है तो वो अप्रतिष्ठित है, उसमें अनंत जीव राशि नहीं। भिंडी बहुत छोटी है सप्रतिष्ठित, नहीं खाने योग्य, साइज में इतनी हो गई है तो खाने योग्य। इस तरह हम कर सकते हैं लेकिन गारंटी नहीं कर सकते। आगे चलें। अवधि ज्ञान मुनिराज के ज्ञान में जीव सम्यक दृष्टि है या नहीं, उसका ज्ञान करते हैं कर्म की लिखा है ना, ये नीचे है, ये यहाँ पर हाँ। मतलब आपने पूछा अवधि ज्ञान मुनिराज कौन जीव सम्यक दृष्टि है कौन नहीं, क्या इसकी पहचान कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कैसे करेंगे? उनके ज्ञान में कर्म प्रकृतियाँ दिखती हैं। उन्होंने देखा इनकी हालत कैसी है और उन्होंने देखा कि जितने मिथ्यात् सम्यक प्रकृति, दर्शन मोहिनी की 3 और अनंतानुबंधी की 4, इन 7 प्रकृतियों का इनके क्या हो रहा है? 6 प्रकृति का अनुदय है, सम्यक प्रकृति का उदय है। इसका मतलब ये छायोपशमिक सम्यक दृष्टि हैं। उनके जीव के परिणामों को तो नहीं पहचान सकते, लेकिन उनके किस कर्म का उदय है किसके नहीं, ये वो जरूर देख सकते हैं, क्योंकि कर्म प्रकृतियाँ पौद्गलिक हैं और उनको अवधि ज्ञान जानता है। कर्म की आगे देखें। कर्म की अवस्था समझाकर, हाँ, कर्म की अवस्था समझाकर, इसका मतलब अवधि ज्ञान में कर्म शरीर का ज्ञान कर सकते हैं। समझ में नहीं आया, आगे चलते हैं, थोड़ा नीचे आइए। ध्रुवहार बता दिया था ना, ध्रुवहार के बारे में। ध्रुवहार की संख्या इसमें उन्होंने कल दी थी, अच्छी तरह देख लें और उसको समझ के उसे अंडरलाइन कर लें ताकि कभी भूलने की नौबत नहीं आए। 172 का लास्ट पैरा लिखा है। देखिए पृष्ठ 48 में प्रश्न 172 का दूसरा पैरा। ध्रुवहार का मतलब मनोद्रव्य वर्गणा का अनंतमा भाग। जितनी मन वर्गणा आप ग्रहण करते हैं उसका अनंतमा भाग, उसे कहते हैं ध्रुवहार। ऐसे जीव कांड पे 46 पर पढ़ा कि चौथे गुणस्थान में विषयादि के त्याग बिना भी मोक्ष मार्ग पाना संभव है। सो कैसे? क्या पढ़ा कि चौथे गुणस्थान में विषयादि के त्याग बिना भी मोक्ष मार्ग पाना संभव है। देखो, विषयादि के त्याग बिना मोक्ष मार्ग पाना कभी संभव नहीं हो सकता, कभी प्रश्न ही नहीं उठता। संपूर्णतया त्याग न करें, लेकिन त्याग तो करना ही पड़ेगा।
उसके बिना मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। आप ये चाहें कि पंचेंद्रियों के विषय भोगों में लगे रहें और मोक्ष मार्ग भी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आगे देखें, श्रावक सम्यक उपशम, श्रावक सम्यक उपशम से भी चढ़ सकते हैं। इसमें का क्या कारण, इसमें क्या कारण है? श्रावक सम्यक उपशम से भी चढ़ सकते हैं, इसमें क्या कारण है? प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ, प्रश्न स्पष्ट नहीं। समझने की बात क्या है, अगर द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन और छायिक सम्यक तो दोनों हैं तो उपशम श्रेणी चढ़ी जा सकती है। छपक श्रेणी चढ़नी है तो मात्र छायिक सम्यक से ही चढ़ी जाएगी। आगे, देशघाती और सर्वघाती समझा दीजिए। हाँ समझिए, थोड़ी मेहनत से समझेंगे तो समझ में आएगा। जो प्रकृति उदय में आने पर गुण का संपूर्ण घात करती है वो सर्वघाती, और जिस प्रकृति के उदय में थोड़ा कम घात हो, थोड़ा ज़्यादा घात हो, पूरा घात हो, उसे कहते हैं देशघाती। थोड़ा समय लगेगा, घबराइएगा नहीं, अच्छी तरह समझिए, बहुत अच्छा विषय। जैसे ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद, मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःपर्यय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। इनमें मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यय ज्ञानावरण देशघाती और केवल ज्ञानावरण सर्वघाती। अर्थात केवल ज्ञान जब भी होगा तो केवल ज्ञानावरण के संपूर्ण नाश होने पे होगा। केवल ज्ञान कभी थोड़ा बहुत नहीं होता, लेकिन मत, शुद्ध, अवधि, मनःपर्यय ये 4 प्रकृतियां देशघाती हैं। ये चारों ज्ञान कम या ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरी बात, देशघाती किसे कहते हैं? जो उस गुण का संपूर्ण घात न करे, एक देशघात करे। अब विशेषता, देशघाती प्रकृतियों के जो प्रदेश या स्पर्धक होते हैं वो 2 प्रकार के, एक देशघाती, एक सर्वघाती। प्रकृति देशघाती सर्वघाती अलग, और जो देशघाती प्रकृति है उसके 2 अंश, एक सर्वघाती, एक देशघाती। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आपके मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है, ये कैसे हो गया? क्योंकि मति ज्ञानावरण श्रुति ज्ञानावरण के देशघाती स्पर्धक का उदय था, इसलिए हो गया। आपके अवधि ज्ञान मनःपर्यय ज्ञान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देशघाती प्रकृति अवधि मनःपर्यय ज्ञान के सर्वघाती स्पर्धक का उदय था। ज्ञानावरणी की 5 प्रकृतियों में मत, शुद्ध, अवधि, मनःपर्यय ये 4 देशघाती हैं और केवल ज्ञानावरण सर्वघाती है। केवल ज्ञान जब भी होगा 0 या 100% होगा, और मत, शुद्ध, अवधि, मनःपर्यय होंगे ये क्षयोपशम के अनुसार घटते बढ़ते हो सकते हैं और कभी नहीं भी हो। जैसे हमारे मति श्रुत ज्ञान तो है, अवधि मनःपर्यय है ही नहीं। अब कोई मुनि महाराज हो, उनके अवधि ज्ञान हो गया, अब मनःपर्यय है ही नहीं। किन्हीं मुनि महाराज के मनःपर्यय भी हो गया। तो मनःपर्यय हो क्यों गया? हो इसलिए गया कि मनःपर्यय ज्ञान देशघाती प्रकृति है, उसके देशघाती स्पर्धक का उदय होने से मनःपर्यय ज्ञान का अंश हो गया। हमारे आपके मनःपर्यय ज्ञानावरण कर्म के सर्वघाती का उदय है, इसलिए हमारे मनःपर्यय ज्ञान 0 है।
हमारे और आपके मनःपर्य ज्ञान, अवधि ज्ञान दोनों नहीं है। एक और समझाता हूँ। सामने एक पेड़ खड़ा है। इस पेड़ के, ध्यान से सुनिएगा, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी जो मतिक ज्ञानावरण है, उसके देशघाती का उदय होने से इसके स्पर्शन इंद्रिय के ज्ञान होता है। लेकिन मैं पूछता हूँ, इनके रसना इंद्रिय वाला, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन वाला वो मति ज्ञान कहाँ गया? उसके सर्वघाती का उदय है, इसलिए वो नहीं है। और जो देशघाती है उतना है। देशघाती प्रकृति के अंश दो प्रकार के होते हैं। हमें जितना भी ज्ञान, दर्शन, गुण या ज्ञान के बहुत सारे भेदों में कोई भी गुण, इस तरह हमें अगर कुछ भी है तो वो कहाँ से है? देशघाती स्पर्धक के उदय से है। देशघाती प्रकृति कितनी होती है, किनमें होती है? सिर्फ घातिया कर्मों में होती है। देशघाती और सर्वघाती केवल घातिया कर्मों में होती हैं, अघातिया में नहीं होती। घातिया कर्मों की प्रकृति कितनी? 47 उनमें से 26 सर्वघाती, 21 देशघाती। नहीं, मैं उल्टा बोल गया। 21 सर्वघाती, 26 देशघाती, ऐसे लगाना। 4 घातिया कर्मों में अब देखें सर्वघाती कौन सी हैं, चाहे तो नोट कर लें। ज्ञानावरणी में केवल ज्ञानावरण सर्वघाती, दर्शनावरण में केवल दर्शनावरण, और 5 निद्राएं, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्थान गृद्धि, ये 6 सर्वघाती। सर्वघाती हो गई 7। अब आए मोहिनी में। अनंतानुबंधी 4, अप्रत्याख्यानावरण 4, प्रत्याख्यानावरण 4, ये 12 कषाएं सर्वघाती, बाकी सब देशघाती। अंतराय पूरा देशघाती। तो कितनी हो गई? कुल मिला के 1 और 6 7 और 12 19 हो गई। अब आइए दर्शन मोहिनी में। दर्शन मोहिनी में मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये दोनों प्रकृतियां सर्वघाती। तो घातिया कर्मों में 47 प्रकृतियों में 21 सर्वघाती और 26 देशघाती हैं। अघातिया कर्मों में देशघाती सर्वघाती का बंटवारा नहीं होता। विषय थोड़ा समझने वाला है, बहुत ज़रूरी है। इसके बिना कर्मों की प्रक्रिया समझ में नहीं आती। इसको बार बार दोहराइए और पक्का कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। तीसरे गुणस्थान का समय कितना है? जैसे चौथे गुणस्थान का 66 सागर, दूसरे का अंतर्मुहूर्त, नहीं गलत, दूसरे का अंतर्मुहूर्त मत बोलिए, दूसरे का बोलिए जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से 6 आवली, बस खत्म। तीसरे गुणस्थान का कितना? तीसरे गुणस्थान का अंतर्मुहूर्त। और जब चौथा गुणस्थान छूट गया और दोबारा कितनी देर में हो सकता है? चौथा गुणस्थान छूट जाए तो अंतर्मुहूर्त में दोबारा आ जाओ। चौथे से गिरे तीसरे में आए, अंतर्मुहूर्त में फिर चौथे में आ गए। चौथे से गिरे पहले में आए, पहले से अंतर्मुहूर्त में फिर चौथे में आ गए, चौथे में अंतर्मुहूर्त में आ सकते हैं। और जब दोबारा होगा तो फिर से प्रथमोपशम पूर्वक होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं। अगर छायोपशमिक सम्यक दर्शन है, अंतर्मुहूर्त बाद दोबारा फिर छायोपशमिक हो जाएगा।
लेकिन औपशमिक सम्यक दर्शन दोबारा होगा तो उसमें पल्लिका संख्यात्मा भाग काल लगेगा ही लगेगा। आगे तो फिर से 5 लब्धियों की आवश्यकता होगी। हाँ, अगर आप ऐसे हो गए हैं जो सारी जो सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति की उद्वेलना पूरी हो गई है, पल्लिका संख्यात्मा भाग काल निकल चुका है, अब आप छायोपशमिक सम्यक तो दोबारा नहीं कर सकते। अब क्या होगा? अब तो उपशम सम्यक तो ही दोबारा होगा उतना काल निकल जाने के बाद। तब जब दोबारा उपशम सम्यक्त होगा तो आपको 5 लब्धि की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बिना तो लब्धि बिना गुरु की देशना स्वयं से ही हो सकती है, नहीं हो पाएगी, देशना से ही होगी। इसका क्या नियम है, कैसे दोबारा सम्यक दर्शन होगा, मैंने बता दिया। अगर प्रथमोपशम द्वारा होगा तब तो इसी 5 लब्धि पूर्वक ही होगा। छायोपशमिक द्वारा होगा उसमें लब्धियों का काम नहीं। आगे आइए, अधय प्रवृत्त करण में जब समसमयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम से जब भिन्न होंगे तो यह अनुकृष्टि रचना होगी क्या? नहीं, ये विषय अलग, वो विषय अलग, दोनों विषय अलग अलग हैं। 174 और 172 प्रश्न बता दीजिए। नहीं, 172 में तो बहुत टाइम लगेगा, ये तो बहुत बड़ा है। 174 में कोई दिक्कत नहीं है, देख लें जरा। ज्ञान मार्गणा में मति ज्ञानी और श्रुति ज्ञानी कितने हैं? पल्लिके असंख्यात में भाग प्रमाण, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीवों के मति और श्रुत ज्ञान होता है। मति श्रुत ज्ञान तो सारे जीवों के होता है, हाँ होता तो है, पर जो जीव मिथ्या दृष्टि हैं उनके मति और श्रुत नहीं होता, उनके कुमति और कुश्रुत होता है, ये अंतर होता है। मन पर्याय ज्ञानी कितने हैं? संख्यात हैं, ठीक है। केवल ज्ञानी का प्रमाण कितना है? सिद्ध राशि से कुछ अधिक है। क्यों? सारे सिद्ध भगवान तो केवली हैं ही, उनके अलावा बहुत से केवल ज्ञानी जिनकी संख्या 8 लाख से ज़्यादा है वो अभी संसार में हैं, 13वां गुणस्थान 14वें गुणस्थान वाले। तो केवली कितने हो गए? 13 14वें गुणस्थान वाले प्लस सारे सिद्ध, इतने केवली होते हैं। अब अवधि ज्ञानी कितने हैं? ध्यान से, अवधि ज्ञान रहे त्रिंच मति ज्ञानियों की संख्या के असंख्यात में भाग प्रमाण है, बहुत कम। और अवधि ज्ञान रहित मनुष्य संख्यात हैं। इन दोनों राशियों को मति ज्ञानों के प्रमाण में से घटाने पर जो शेष रहे उतना अवधि ज्ञानियों का प्रमाण है। क्या मतलब? जितने मतश्रुत ज्ञानी हैं उनमें से इनका प्रमाण मति ज्ञानियों के प्रमाण में से इनको घटा दो। अवधि ज्ञान रहित त्रिंचों को और अवधि ज्ञान रहित मनुष्यों की संख्या हमने घटा दी तो क्या बचा? अवधि ज्ञानियों का प्रमाण बच गया। ऐसे इसे लगा लो। आगे, देवियों को अवधि ज्ञान क्यों नहीं होता? आपने कैसे समझ लिया? चाहे देव हो या देवी, अवधि ज्ञान तो सबको होता है, सबको होता है। सारी मिथ्या दृष्टि जीव कौन होता है? जो मिथ्या दृष्टि सम्यक प्राप्त करने वाला है, अंतर्मूर्त में सम्यक दृष्टि बन जाएगा, उसे हम कहते हैं सारी मिथ्या दृष्टि जीव। पेज नंबर 18 पर कोड़ा कोड़ी गलत छपा लगता है। पेज 18। नहीं, बिल्कुल ठीक लिखा है।
नहीं, हाँ थोड़ा अंतर तो है। इनको लिखना चाहिए था 199 लाख करोड़, तो वो संख्या ठीक लिखी होती। इन्होंने ऊपर अंकों में तो ठीक लिखा है, नीचे लिखने में थोड़ी गलती की है। बिल्कुल ठीक है। आगे प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम समझा दीजिए। मिथ्या दृष्टि जीव को जो उपशम सम्यक्त होता है वह प्रथमोपशम कहलाता है, और छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव को जो उपशम सम्यक्त होता है वह द्वितीयोपशम कहलाता है। अगला प्रश्न है, तृष्णाणी का प्रमाण कितना है? लोक कितना ऊंचा है? 14 राजू। उसके बीचों बीच में 1 राजू चौड़ी मोटी तृष्णाणी एक नाड़ी है। उस नाड़ी को क्या बोलते हैं? लोक नाड़ी। वो लोक नाड़ी कितनी लंबी है? 14 राजू लंबी। उस 14 राजू में से एक राजू तो नीचे का घटा दो, 7वीं पृथ्वी से नीचे की जो जगह 1 राजू वो घटा दिया, और कुछ और कम करो तो 13 राजू में से कुछ कम लंबी तृष्णाड़ी है। लोक नाड़ी 14 राजू, तृष्णाड़ी 13 राजू में से कुछ कम। आइए, 7वीं पृथ्वी के नारकी के अवधि ज्ञान का ऊंचाई का क्षेत्र अपने बिल की टॉप तक, फिर वह अपने पिछले भव को कैसे जानेगा? नहीं जान सकता। ना वो अपने पिछले भव को जानेगा, ना मैं मरकर क्या बनूंगा इसको भी नहीं जानेगा, क्योंकि उसके अवधि ज्ञान का उतना विषय नहीं है, वो नहीं जानता। देव और नरक गति से मनुष्य गति आकर पर्याप्ति पूरी होने में कम ज़्यादा समय लगता है। इसका रीज़न क्या है? बहुत ठीक कहा आपने। मान लो कोई नारकी मनुष्य बने और कोई देव मनुष्य बने, तो पर्याप्ति पूरी होने में कम समय किसको लगेगा? नारकी को। और ज़्यादा समय किसको लगेगा? देव को। आचार्य ने इसके बारे में समझाया था। उनका कहना था, नारकी तो बड़ा मारपीट करता करता आया है, एक्टिव है बहुत, तो वो तो सीधा आते ही अपनी पर्याप्ति जल्दी पूरी करेगा। और देव जो ऊपर से आते हैं ना, वो तो बहुत मौज मस्ती वाले होते हैं, इसलिए उनको पर्याप्ति पूरी करने में समय ज़्यादा लगता है। इसलिए नारकियों को समय कम और देवों को समय ज़्यादा। प्रश्न नंबर 38 फिर से बता दीजिए। अच्छा, प्रश्न नंबर 38 में लिखा है, किन किन जीवों का मरण नहीं होता है? मिश्र गुणस्थान वाले, तीसरे गुणस्थान वाले जीव मरण को प्राप्त नहीं होते। क्या मतलब? तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं है। अगर उन्हें मरण है तो या तो वो पहले में आ जाए या वो चौथे में चले जाएं। तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होगा। निवृत्त पर्याप्त अवस्था को धारण करने वाले मिश्र का योगी, जो औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र और आहारक मिश्र वाले हैं, इनका मरण नहीं होता। छपक श्रेणी के 8वें, 9वें, 10वें, 12वें गुणस्थान वालों का मरण नहीं होता, क्योंकि उनको तो उसी भव से मोक्ष जाना ही है। उपशम श्रेणी चढ़ते हुए अपूर्वकरण गुणस्थान के पहले भाग वाले, उनका मरण नहीं होता, क्योंकि वहाँ मरण होने की संभावना नहीं है। प्रथमोपशम सम्यक्त वाले कभी मरण नहीं करते। 13वें गुणस्थान वाले और 7वें नरक के दूसरे, तीसरे, चौथे गुणस्थान वाले जीव मरण को प्राप्त नहीं होते हैं। इनका मरण नहीं होता। जब तक इस अवस्था में है, मरण को प्राप्त नहीं होंगे। अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके
मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाले जीव अंतर मुहूर्त तक मरण को प्राप्त नहीं होते। अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर दी, अनंतानुबंधी के द्रव्य को अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन लोकशाय रूप कर दिया। अब उस जीव के अगर वो मिथ्यात्व में आता है तो एक अंतिम मुहूर्त तक वह मरण को प्राप्त नहीं होगा। आगे, क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के सम्मुख जीव जब तक मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का क्षय नहीं कर देता है, अर्थात जब तक कृतकृत्यता रहती है तब तक मरण नहीं करते हैं। दर्शन मोहिनी का क्षय करने वाले जीव जब उसमें आगे बढ़ेंगे ना, तो सबसे पहले मिथ्यात्व को हटाया, सम्यक मिथ्यात्व को हटाया, उसके बाद में और आगे बढ़े, तो जब तक वो कृतकृत्य नहीं है, कृतकृत्यपना नहीं हुआ, तब तक मरण नहीं होगा। कृतकृत्यपना हो गया, अब मरण संभव है। प्रश्न 38 हो गया। आगे, सर्वावधि और परमावधि में क्या अंतर है? सर्वावधि 100 में से 100 नंबर हैं और परमावधि के 100 से कम नंबर। अगर अवधि ज्ञान 99 नंबर तक का है मान लो, तो वो परमावधि माना जाएगा, और मैक्सिमम लिमिट वाला है 100 में से 100, वो सर्वावधि माना जाता है। प्रश्न 170 में 7 रिद्धि कौन सी हैं? हाँ, प्रश्न ये है मनःपर्यय ज्ञान किनको होता है? तो ये कह रहे हैं, देखो 7 रिद्धियाँ कुल कितनी होती हैं? 7 उनकी डिटेल करें तो वो होती हैं 64। तो अगर किन्हीं मुनि महाराज को इन 64 रिद्धियों में से अगर कोई रिद्धि है तो अवधि ज्ञान होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये इसका मतलब है। सट ज्ञान को श्रुत ज्ञान को पुनः समझा देवें। बिल्कुल, आपने मतिक ज्ञान से सबसे पहले कोई वस्तु जानी। एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा विस्र सोपचय, आपने कर्ण इंद्री से समझ लिया इन्होंने विस्र सोपचय कहा है। ठीक, अब विस्र सोपचय होता क्या है? ये श्रुत ज्ञान का काम। मति ज्ञान जो समझा उसको विशेष जानने का नाम श्रुत ज्ञान है। किसी ने आपको बताया फॉर एग्जाम्पल ग्रहण। अब ग्रहण आपने कान से सुना, आपने सुना ग्रहण के बारे में बोल रहे हैं, पर ग्रहण किसका होता है, कैसे पड़ता है, कब पड़ता है, ये सारी बातों का ज्ञान, ये हुआ श्रुत ज्ञान। किसी ने कहा सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान होते हैं। मति ज्ञान से आपने सुन लिया, समझ लिया, लेकिन श्रुत ज्ञान आपको ये बताएगा ये जीव सिद्ध कैसे बनते हैं, इन्होंने क्या किया जो सिद्ध बन गए। इस तरह दोनों के विषय में अंतर है। हमारी आदतें तो 27 दिन से नियमित 2-2 कक्षा पढ़ने की पड़ गई है, हम कैसे समय को मैनेज करेंगे? वाह, आप चाहते क्या हैं तो ये बताइए। तारा जैन, क्या चाहते हैं आप बताओ? आप क्या चाहते हैं? क्या क्लासें कंटिन्यू की जाए? हाथ तो उठाइए देखें तो, कौन चाहते हैं क्लास कंटिन्यू की जाए? अच्छा 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 बोल रहे हैं। अच्छा, हाथ नीचे कर लीजिए। आपको एक खुशखबरी सुना रहे हैं, आज निर्णय हुआ है कि ये क्लास कंटिन्यू की जाए। और कब कंटिन्यू की जाएगी?
इसके लिए बीच में 2 या 3 दिन का गैप लिया जाएगा। आज 7 तारीख हो गई, अब 11 तारीख से ये क्लास पुनः कंटिन्यू होगी और हम कोशिश करेंगे जब तक ये किताब पूरी नहीं हो जाए तब तक कंटिन्यू होगी। आप लोगों से नम्र निवेदन, जितने उत्साह के साथ आपने अब तक पढ़ा है ऐसा ही उत्साह बनाए रखना। अगर आप में उत्साह नहीं हुआ तो हमारा उत्साह ढीला पड़ जाएगा। लेकिन क्लास 11 तारीख से फिर कंटिन्यू होगी। समय भी उम्मीद है हम यही रखेंगे ताकि ये किताब एक करणानुयोग दीपक भाग 1 तो पूरी हो जाए। अब आपकी इच्छा है तो चलो शुरू करेंगे, क्या बात है। बाकी जानकारी ग्रुप में डालते बाकी और ग्रुप में डाल देंगे जो भी जानकारी। क्या हुआ? ग्रुप में डाल देंगे जानकारी और जो भी होगी। नहीं ठीक, हम ग्रुप में भी सारी जानकारी आपको दे देंगे। 11 तारीख से शुरू होगा। हमने सुधा सागर जी महाराज से पूछा है, महाराज जी 11 तारीख से कंटिन्यू कर लें? अगर वो एक आध दिन आगे पीछे बताते हैं 10 से करो या 12 से करो तो ठीक है, वरना मेरे ख्याल में वो 11 तारीख की बात हाँ कर देंगे और 11 तारीख से फिर कंटिन्यू हो जाएंगे। तब तक क्या करना, थोड़ा तो रेस्ट कर लो, क्योंकि थक गए होगे बहुत दिन की मेहनत में। थोड़ा रेस्ट होकर फ्रेश हो जाएं, पूरे सारे प्रश्न रेडी हो जाएं, उसके बाद अगली पढ़ाई फिर शुरू हो जाएगी। आगे, दूसरी प्रतिमा से भी देशव्रत होता है? नहीं, पहली से भी होता है। अगर आपने एक प्रतिमा ले ली, आपका गुणस्थान 5वां हो गया, आप देशव्रती बन गए और प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा आपके होने लगी। सच पूछो तो पहली प्रतिमा सबसे कड़ी है। पहली प्रतिमा में कुएं का पानी, शुद्ध भोजन सब पहली प्रतिमा में शुरू हो जाता है, इसलिए पहली प्रतिमा से देशव्रत हो जाता है। आज समय आपका हो गया, खुशखबरी भी आपको मिल गई कि शिविर कंटिन्यू होने वाला है। अच्छी तरह इसको रिवीजन करके तैयार करिए और शायद तारीख 11 से आपको सूचना हम दे देंगे। तारीख 11 को फिर हम और आप बैठेंगे और आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।